यार देखिए ये वाला क्वेश्चन इलास्टिसिटी का है और हमें एक फॉर्मूला बस पता हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है पहले ये समझ लो। अगर यहां पर ये एक दीवार है, जैसे ये एक दीवार है, इन दीवारों के बीच में एक रोड है। ठीक है, इन दीवारों के बीच में एक रोड है, ये वाली, ये किसी भी मेटल की बनी हुई है, राइट। इसका यंग्स मॉडुलस है y, ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस y, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं डेल्टा टी, ठीक है, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें डेल्टा टी, और अब क्या है कि ये फैलना तो चाहेगी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई चीज़ फैलना चाहती है, लेकिन फैल नहीं पा रही है दीवारों की वजह से, और ये मुड़ भी नहीं रही। आपको इस तरह से फैलने की कोशिश करेगी, फैल नहीं पा रही है तो सर मुड़ जाएगी, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें दिया हुआ मुड़ नहीं रही, मुड़ भी नहीं रही। कुछ ज़्यादा ही फैलाने की, ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये मुड़ तो जाएगी। वैसे दीवारें तो हिलने से रही, दीवारें नहीं हिलेंगी, और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा ये मुड़ जाएगी, ठीक है ना। किसी और कहीं और तरफ ऊपर या नीचे फैलना शुरू कर देगी, क्योंकि फैलना तो पड़ेगा इसको, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। लेकिन अभी इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाया कि ये मुड़ गई। टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो ये मुड़ रही ना फैल रही, क्योंकि दीवारें नहीं फैलने दे रही। ऐसे केस में इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है इसके अंदर? एक स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। देखो पहले तो स्ट्रेस की वैल्यू नहीं पूछी इसने, वो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है y अल्फा डेल्टा टी। सीधी सी बात है, ये रिजल्ट है। अगर किसी बच्चे को रिजल्ट पता है तो ये क्वेश्चन तुरंत ऐसे सोल्व कर देगा उस क्वेश्चन को। ये रिजल्ट बस पता होना चाहिए आपको, y अल्फा डेल्टा टी। इसके अंदर ऐसा करो, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, y अल्फा डेल्टा टी। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? ए वाई अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ए वाई अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस फोर्स पूछा था इसने, स्ट्रेस नहीं पूछा, फोर्स की वैल्यू पूछी थी। बस इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। यार करें इसको सॉल्व। देखो इसके अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है। मैं दोबारा सोल्व, इसको मतलब स्पेस चाहिए होगा मुझे, तो मच्छर बैठने की वजह से सुन। अब इसके अंदर देखिए आप, स्ट्रेस होता है y अल्फा डेल्टा टी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए वाई अल्फा डेल्टा टी। एरिया कितना होगा इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻³ यंग्स मॉडुलस कितना होगा इसका? यंग्स मॉडुलस 0.5 × 10⁻11। अल्फा कितना होगा? अल्फा हो जाएगा भाई, इसका दे रखा है क्या? ये रहा 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा इसका? 100। सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। 10⁻³ 10⁻⁵ 10⁻8 हो गया। ये 10⁻11 है तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ये भी दे रखा 100 तो 10⁻5 हो जाएगा। इंटू 100 लिख ही लो, इंटू 0.5 तो 0.5 इंटू 10⁻5 बन जाएगा। ये सोल्व करोगे तो ये बनेगा 5 × 10⁻4, और सोल्व करोगे तो ये बनेगा 50 × 10⁻3। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, आसान था। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक रोड को अगर आप वो ना तो मुड़ रही और ना फैल रही ऐसा हो जाए, तो डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, और ना मुड़ रही ना फैल रही, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है y अल्फा डेल्टा टी का, ठीक है।